बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मिस अरीबा का काम है, माशाल्लाह, बहुत खूब, बहुत खूब, जबरदस्त गुज़िश्ता तख्तियां आपने वो काफी दोहरा ली तो है। जी वो मैं दोहरा रही थी, लेकिन ये लास्ट की जो दो लाइन है ना उसमें आऊंगा। हम्म। अच्छा, इनमें ना थोड़ा सा जीम छोटा हो गया है, यानी आपको इसमें दो नुक्तों का करना था। ये जो हिस्सा है, ये दो नुक्तों का होना चाहिए, इसका ख्याल रखिएगा। इसको थोड़ा मोटा करें, इस हिस्से को। इसी तरह ता के नीचे का हिस्सा बारीक हो गया, लाम के नीचे का हिस्सा बारीक हो गया। ये बीच वाले फा को जरा एहतियात गौर से लिखें। यहाँ कलम आधा हो गया, यहाँ के बीच का हिस्सा पूरा कलम आएगा इस पे। नुक्ते थोड़े से दूर करें लफ्जों से। ये हिस्सा थोड़ा पतला हो गया, तो जरा और फोकस करके लिखना है आपने। ठीक है। इसी तरह आइन के ये नीचे का हिस्सा, यानी जब आइन लिखते हैं तो यहाँ जगह नजर आनी चाहिए, तो थोड़ा सा इसको सर यूं लाइन लाए। बहुत मुश्किल है। हाँ। ये मुझसे हो नहीं रहा। मुश्किल है, लेकिन काफी हद तक आपके हाथ में आ गया। लेकिन कलम आपका बस सीधा सीधा होता है ना, तो मोटा मोटा बन जाए। कलम को तिरछा रखें तो ये पतला बनेगा। ठीक है। अच्छा जी, बाकी काम आपका बहुत अच्छा है, माशाल्लाह। इसी तरह से मशीन का काम है। बहुत खूब, बहुत खूब। अच्छा काम है, बहुत अच्छा काम है। आप भी इन हिस्सों को देखें, ये पतले हो गए थोड़े से। और ये बीच वाला आइन थोड़ा सी कसर रह गई है यहाँ। इस तरफ बाल बराबर थोड़ा पतला हो गया, इसकी लचक से ये सीधा सीधा हो गया। इसको ठीक है, इसको थोड़ा सा पतला करें यहाँ से। ये बहुत खूबसूरत है माशाल्लाह, जबरदस्त। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अच्छा काम है, अच्छा। अच्छा जी, इसके अलावा उमैर का काम है। यहाँ बहुत पतला हो गया, इसको थोड़ा सा ऊपर लेके जाए। अच्छे हैं। इसका शोशा बीच में छोड़ दिया। ये छोटे बड़े हो रहे हैं, बराबर बराबर करें। ये मोटा और ये छोटा हो रहा है, इसको भी देखिए, बराबर करें। आखिर वाले आइन को थोड़ा सा मोटा करें। फा बहुत लंबा लंबा हो गया बीच वाला, इसको जरा गोलाई में लेके आए। गोलाई और लंबाई दोनों की शक्ल है, लेकिन उसका एंगल ठीक करें। बाकी ठीक है, मीम को ठीक करें। दाल के दरमियान ये फासला अंदर का काफी लंबा लंबा सा हो गया, इसको ये देखें, इस तरह का अंदर फासला बन रहा है। गौर से देखिएगा, इसको थोड़ा सा घुमाएं। दाल में मसला है। वाव का सर, यह काफी ये हिस्सा मोटा हो गया। इसको आहिस्ता से पतला करके लिखा है ना, बहुत मोटी उठान है। इसी तरह ये दो चश्मे हाथ, इसको थोड़ा सा और करीब करें। बहुत ऐसा मोटा खुल गया है, थोड़ा सा छोटा करें, करीब करें इसको। इसको उठाएं। छोटी छोटी चीजें इनका और करना है, इनको नोट कर लें और फिर इस पे काम कीजिए।
उसके साथ साथ अनुषा का काम है बहुत अच्छे। सही है, लफ्ज कुछ छोटे छोटे दायरे देखे हैं बस, और छोटे छोटे हो गए हैं दायरे, 3 नुक्ते के नहीं हो गए, उनको देखें। इसको ऊपर लेके गए, यहाँ इस हिस्से को ऊपर ना लेके जाएं, बल्कि इस हिस्से को यहाँ रोक दें, फिर ये ऊपर बनाए, फिर ये रोक दें, फिर ये ऊपर बनाए, फिर ये ऊपर नहीं लेके जाए। बाकी स्ट्रोक अच्छे हैं, यहाँ ये वाला 20 वाला बड़ा हो गया, बाकी अच्छा है। इसको थोड़ा सा ऊंचा करें हल्का सा, ये अच्छे हैं। दाल बहुत लंबे लंबे हो गए, हाँ ठीक है। रॉ को, अलिफ बहुत नीचे चला गया, रॉ से थोड़ा सा ऊपर होना चाहिए, नीचे नहीं होना चाहिए, या बराबर हो या थोड़ा ऊंचा हो बस। वाव छोटे हो गए यहाँ पे, उनको देखिएगा। लफ्जों के कलम के हिसाब से अल्फाज आपके छोटे, ये बहुत मुड़ गया, उसको जरा स्मूथ करके देखिए। इसका ख्याल रखिएगा। इसके अलावा आज हम मजीद जो मुश्किल स्ट्रोक्स हैं, जरा उनकी तरफ आएंगे और उसकी तफसील पढ़ेंगे, उसको उसका मुताला करेंगे, ताकि आगे आपको कंपोजिशन में आसानी हो सके। क्या क्या वेरिएशन हमारे सामने किसी भी लफ्ज की आ सकती हैं, किसी भी हर्फ की आ सकती हैं, ज़रा हम उस पर बात करते हैं इंशाल्लाह। उसके लिए अगर आपके सामने, आपके पास उस्ताद इज्जत का खुलासा है तो बहुत अच्छी बात है, वरना उसका जो मैंने पीडीएफ भेजा है उसको प्रिंट आउट निकलवा लें, ताकि फिर आपको देख के करने में आसानी हो, बजाय इसके कि कंप्यूटर की स्क्रीन, मोबाइल की स्क्रीन, तो उसमें इतना लुत्फ नहीं आता जो कि किताबी शक्ल में आता है। तो आइए हम जरा किताब की तरफ देखते हैं। जैसा कि आपको यहाँ पर नजर आ रहा होगा कि इस किताब में यहाँ पर अब अलिफ और लाम अलिफ की खास तौर पर, ये लाम अलिफ किन हरूफ के साथ कैसे जुड़ता है, उसकी मुख्तलिफ शक्लें बयान की गई है। यहाँ अलिफ ये आपने पढ़ लिया था, उसके साथ ये वाला लाम अलिफ आता है, तो ये इल्ला पढ़ा जाएगा, लिखा जाएगा। इसी तरह ये अलिफ है, तो ये अलिफ बनाने के बाद थोड़ा सा इसको आगे ले जाते हैं, ये इस अलिफ के साथ यहाँ टच नहीं करते, बल्कि थोड़ा सा आगे ले जाते हैं और फिर यहाँ से निकालते हैं, तो थोड़ा सा बाल बराबर यहाँ पर फासला बरकरार रहता है। फिर लाम के साथ ये अलिफ को जोड़ दिया, तो ये ये भी इल्ला है। अलिफ के साथ लाम अलिफ कैसे आया ये बता दिए। अब वाव के साथ लाम अलिफ की क्या सूरतें हैं, तो ये बता दिया। वाव के साथ लाम अलिफ इस तरह से आ सकता है, ये थोड़ा थोड़ा फासला है। वाव के साथ लाम अलिफ इस तरह से आ सकता है, वला, वला, ये एक एक नुक्ते का फासला, ऊपर से ये दोनों बराबर, ये दो नुक्ते आगे निकल गया, नीचे से ये बराबर हो गया। ठीक है, ये सारे तकरीबन बराबर। अब यहाँ पर ये जो लफ्ज है कि अलिफ के बाद वाव आ जाए, तो किस तरह से हो सकता है। तो एक तो सिंपल है कि हम अलिफ यूं लिखे और बस वाव लिखते हैं, एक तो सिंपल है। एक उसमें वेरिएशन ये है कि अलिफ के को गोल करके मिला दिया, तो ये जो वाव की ये जो ये वाली आउटलाइन है बाहर वाली, तो इस आउटलाइन के साथ इसको टच कर दिया और वाव को बीच में से क्रॉस कर दिया, अलिफ में से क्रॉस कर दिया, तो ये अलिफ और
वाव इस तरह लिख सकते हैं। अब अव्वल लिखना चाहे तो आप इस तरह से लिख सकते हैं। औ लिखना चाहे तो आप इस तरह से लिख सकते हैं। अब ये अलिफ ही होगा, ये लाम नहीं हो सकता, ये अलिफ ही होगा। लाम जो है वो इतना बड़ा होकर नहीं जुड़ता, किसी लफ्ज के साथ जुड़ेगा तो छोटा सा यहाँ जुड़ेगा। ये अलिफ की सूरत में बयान की जा रही है। अब अव्वलन लिखना है, अव्वलन। तो अलिफ, वाव और उसके साथ फिर ये वाला लाम अलिफ, यानी बड़ा लफ्ज आ गया ये, तो इस तरह भी कर सकते हैं। अब ये क्या है, अलिफ फिर वाव, वाव को भी घुमा दिया और फिर इसको लाम के साथ जोड़ दिया, लाम को घुमा के अलिफ के साथ जोड़ दिया, तो ये अव्वलन, यानी इसके ऊपर दो तनवीन आ गई, दो जबर, तो ये अव्वलन। ये क्या है, ये कौन पढ़ेगा? अलिफ ये लाम, क्या लफ्ज है? अलिफ लाम दाल। अलिफ लाम दाल। अच्छा जी, बहुत जबरदस्त। ये क्या है? अलिफ लाम दाल वाव। हाँ बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ये जो घुमाया है ना, ये लाम हो जाएगा। ठीक है, ये जो घुमाव होगा यहाँ तक, ये लाम जी हो ये जाएगा। अल्लाह में आपने बताया था ना। हाँ, ये अल्लाह में भी इस तरह से, ये लाम है, फिर ये दूसरा लाम है, फिर इसके बाद हाँ, ये अलिफ लाम दाल, अलिफ लाम। अब ये दाल को गोल कर दिया आगे और ये वाव। तो ये क्या है? अल दवाम। हाँ, अदवाम। अलिफ लाम दाल वाव अलिफ अल्लाह मीम। अच्छा, ये क्या है? अलिफ लाम दाल वाव हाँ, हाँ, ये घुमाव क्या मीम होता है पहले बताया अभी? लाम दवाज। लाम और हा आखिर में हा। हाँ। कौन सा हाँ? ये ता कहते हैं ना, ता मुदव्वरा, ता हम्म। मरबूता, जो जिसके ऊपर दो नुक्ते होते हैं, वो वाला ता जो आखिर में साकिन होने की हालत में हा बन जाता है। ठीक है, तो ये लफ्ज क्या हुआ? अद्दवा। अनुषा, क्या लफ्ज हुआ? सोच रही हूँ। हाँ, अभी भी सोच रही है। अलिफ लाम दाल वाव लाम ते। हाँ भाई। अद्दौला, अद्दौलतु, अद्दौलतु, अद्दौला स्टेट। ठीक है, पाकिस्तान। दौलतु अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट, यूएस। ये दौला। अच्छा जी, ये क्या है? हम्म, ये पढ़ लिया था ना आप लोगों ने, क्या है? सर ये लास्ट वाला तो ये हा है। ये हाँ है। ये क्या है? सीन। सीन है। ये क्या है? ये लाम। नहीं। नहीं ये क्या है? देखिए अलिफ के अलिफ। साथ, अलिफ। हाँ, ये अलिफ है, फिर ये वाला स्ट्रोक। ये बना हुआ है ये तो अगर, नुक्ते लगेंगे। हाँ, ये अगर ये नुक्ते ना हो ना, हाँ तो फिर ये तीन है। तो ये तीन है, अलिफ सीन और हा। अब ये नुक्ते हम्म। हैं तो ये इसको इजाफी एक शोशा समझा जाएगा, तो चार अलिफ वर्ड। या सीन और हा, तीन हा। चार हो जाएंगे। अलिफ या सीन हा, ये अब चार हो गए। और यानी अलिफ सीन के साथ इस तरह से जुड़ सकता है कि ये ऐसे बनता है, फिर ये बनता है, और फिर उसके बाद ये इसके इन दोनों लाइनों के बीच में से ये उठता है और फिर सीन का शोषण। इस तरह ये ऐसा लिखा हुआ है, ऐसा ये लिखा हुआ है। ये क्या लिखा हुआ है? अलिफ अलिफ शीन वाव, लेकिन ये शीन, नुक्ता नीचे लगा हुआ अलिफ है। शीन
वाव। लेकिन ये नुक्ता ये किसका है? ये वाव से पहले ये क्या स्ट्रोक है? बे है क्या है? हाँ, बे। बे है, वाह। हाँ, बा। तो ये, हाँ, इशबु, इशबु, ठीक है, ये अच्छा। तुर्की जबान है। इशबु, इशबु, इशबु। अच्छा, ये क्या है? सर ये अल्फाज उसमें अरबी में तो नहीं आएंगे ना? अरबी में भी आएंगे ना भाई। जैसे अलिफ के बाद सीन आ अच्छा। जाए तो इस तरह लिखेंगे आप, जैसे लिखेंगे ना कि जैसे सिकंदर लिख रहे हैं आप लोग, नहीं या वो तो फिर सही है, लेकिन ये जो वर्ड एग्जैक्ट लिखा हुआ है। मतलब अच्छा। ये कि ये वाले स्ट्रोक अरबी में भी आ सकते हैं, अगर कोई ऐसी अ, अलिफ के बाद सीन आ गया तो इस तरह लिख सकते हाँ स्ट्रोक सही है, ठीक है। हैं। हाँ, अब ये बताएं ये क्या लफ्ज है? अलिफ, अलिफ के बाद ये तो सीन है ना, पक्की सीन। बात है। अलिफ सीन। हाँ, ये क्या है? ये तालिफ। ता अलिफ, ये क्या है? ये नून। ये क्या है? ये बा। बा वा बा, और अलिफ। वाव, ये क्या है? लाम। लाम। अब क्या बन गया? तुर्की का शहर, इस्तांबुल। मशहूर जमाना इस्तांबुल। 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 हाँ, तुर्की का एक और शहर, एक और इलाका। अलिफ अलिफ, सीन का दाल। सीन, काफ, दाल। दाल के बाद क्या है? दाल के बाद क्या है? लाम अलिफ रा। लाम, लाम अलिफ दा- कहाँ से आ गई? लाम अच्छा अलिफ तो दिखाएं डबल, दोबारा। अच्छा दिखाएं दोबारा। ये एंड वाला नहीं, ये तो रॉ है ना, ये तो रॉ है। ये ये क्या है भाई? लाम है, अलिफ लाम यार वो। लाम हाँ, अलिफ। सब गलत बता रहे हैं। शिरीन क्या है? सर मुझे कदरार अलिफ, दिखाई दे रहा है। अलिफ, सीन, काफ, दाल, अलिफ, रा। सर मैंने अलिफ बोला तो था। अच्छा, चले जी, मान लेते हैं। क्या बन गया ये? खुदा। उसकुदार। हाँ, उसकुदार एक वहाँ का एक इलाका है ना। और ये क्या है? अलिफ, सीन सीन, ते। ता फिर ता, फिर या हा अलिफ या, फिर ये हा, हा अलिफ, लाम। क्या हो गया? ये नीचे नजर आ रहा है भाई, आप लोगों को इसलिए बता रहे हैं। इस्तिहाल, है ना? इस्तिहाल, ये क्या है? अलिफ अलिफ, सीन सीन, ता हाँ, आइन जीम अलिफ लाम इस्तेजाल। क्या हो गया? चाल। इस्तेजाल, इस्तेजाल अरबी का लफ्ज है जल्दी करना, तो आप लोगों में जो है ना ये इस्तेजाल, ये क्या है? अलिफ सीन त ता मीम। इन दिख ही नहीं रहा। वो है ना माइक इसलिए नहीं हाँ, डबल क्लिक करें ना स्क्रीन पे, डबल टैप करें, डबल टैप मेरी स्क्रीन पे पिन हो जाएगी। मीम के बाद मीम, जा, अलिफ, जा जीम। अलिफ जीम क्या हो इस गया? इस्तिम, इस्तेमजाज। इस्तिमजाज। अब ये क्या है? अलिफ सीन काफ काफ या शीन
हा रो हाँ, इसके शहर, इसके शहर। अच्छा जी, ये क्या है? अलिफ सीन ता हा सीन अलिफ नून क्या इस्तिहसान हो गया? इस्तिहसान हाँ, ये क्या है? इस्तिहकाक इस्तेहकाक। चलो, ये तो हो गया, अलिफ के बारे में पढ़ लिया। अब है दाल की वेरिएशन ना, कि दाल सिंपल इस तरह से आता है दाल, और हाँ आ जाए तो इस तरह से लिखते हैं, जैसे वर्दा लिखना है आपने। अच्छा, दाल हा को ऐसे भी लिख सकते हैं कि दाल को नीचे से गोल करते हैं और उसको हा के साथ मिलाते हैं। ये प्रिंटिंग की वजह से इसकी आंख बंद हो गई, वरना ये खुली हुई आंख है, ऐसी इसी तरह है। दाल और हा इस तरह लिखते हैं। ये क्या है? दाल हा। ये भी दाल हाँ, हा ये भी दाल दाल हा है, सीन। क्योंकि सर नहीं वो नहीं, सीन नहीं सीन आएगा नहीं बीच है। में? ये सीन नहीं है, ये सिर्फ दाल और हा है। ये इतना लंबा ये दाल है, ये दाल है, ये पूरा दाल और हा। ये सीन नहीं अच्छा। है। जैसे हम लिखते हैं ना, वला यऊदुहु हिफ्जुहुमा, तो यऊदुहु में इस तरह लिख सकते हैं, इस तरह भी, इस तरह भी, इस तरह। ये तो दाल हा की बात हो गई। दाल के बाद हा आ जाए तो तीन ऑप्शन हो गए आपके पास। अब आ जाए दाल के बाद वाव आ जाए, तो दाल और वाव सिंपल। फिर दाल और क्या है? वाव। बोले वाव, वाव फिर अलिफ वाव अलिफ और का। अलिफ कहाँ से आ गया बीच में? सर अलिफ ये थोड़ी जो हो जुड़ता रहा है, है आगे किसी हर्फ के साथ। अलिफ सर जुड़ता फिर है ये आगे कैसे किसी हर्फ के साथ। कनेक्ट? नहीं, अलिफ तो आखिर में आता हाँ। है ना, अलिफ तो कनेक्ट नहीं होता ना, अलिफ के और अगले दरम्यान लफ्ज के दरम्यान फासला होता है। ये तो ये जुड़। नाम है नहीं सर, तो नाम अभी देखें ये जो ऊपर हमने पढ़ा है काफ, ये जो इसके ऊपर ही लगाए, तो अब मैंने आगे बोला दाल और आपने बोला अलिफ भी है। ये तो दाल नहीं है, ये लेकिन ये अलिफ है। देखें ना, ये ऊपर काफ है, उसके बाद क्या है? ये दाल है। हाँ तो ये यहाँ पे जुड़ गया ना, अब ये यहाँ पे सेम ऐसे ही यहाँ पर भी है, तो यहाँ नहीं 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 नहीं। दाल है, उसके आगे क्या है? अब ये दाल है, ये अलिफ है। ये दाल है, ये वाव है। सर ऊपर दाल है, उसके आगे क्या वाव, है? वाव है। वाव गोल हुआ, फिर लाम के साथ जुड़ तो गया। नाम हा अलिफ बाद में जुड़ा ना? अलिफ नहीं है, ये लाम है, लाम। बात समझने की कोशिश करें। अलिफ जो है ना, अलिफ पीछे तो किसी हर्फ के साथ जुड़ जाता है, लेकिन आगे किसी हर्फ के साथ नहीं जुड़ता अलिफ। यानी ऐसे आके ये खत्म हो जाता है, फिर उसके मतलब बाद अलिफ आगे किसी हर्फ के साथ जुड़ेगा तो उसका ये ऑप्शन है बस। या फिर वो जो ये ऑप्शन है, अलिफ और लाम, इस तरह से। अलिफ ऐसे वो बड़ा अलिफ होता है, बड़ा अलिफ। ये छोटा जो अलिफ है ना, वो बस इस तरह होकर खत्म। हम्म, ये लाम है जो बीच में जुड़ता है, इसके आगे बीच कोई में अल्फाज लाम। नहीं आएगा? हम्म, ये ठीक है, ये बीच लाम में। हो गया। और ये बीच में जो होता है ना, वो लाम होता है। ठीक है, सही है। और ये ता हो गया, ये दौलत लिखा हुआ है। अच्छा, ये क्या है? ये दाल भी सिर्फ दाल। हाँ, चूंकि दाल की बात चल रही है ना, तो दाल इस तरह से होता है, दाल इस तरह से गोल भी हो जाता है, दाल इस तरह से भी होता है जब वाव के साथ आए। ये सिर्फ और सिर्फ वाव के साथ इसकी शक्ल है, बस ये ऊपर का हिस्सा ही है। ये दाल है और ये वाव है। अब आप फिर बोले लाम ये स्वाद, ये में। कैसा दाल है? तो भाई ये है। अब मैं बता रहा हूँ तो है, ये किताबों में लिखा है। आप इस तरह लिखेंगे तो वो दाल ही शुमार होगा, सिर्फ और सिर्फ वाव के साथ आता है। जैसे दाल वाव, ये दाल वाव, दाल वाव। फिर आगे लाम के साथ जुड़ा, फिर आगे वही ते के साथ जुड़ा, दौलत। तो ये आप तस्लीम कर लें कि ये दाल है, ठीक है, दौलत। इसी तरह दाल अगर सीन के साथ जुड़े तो इस तरह से जुड़ता है। ये ऊपर गया सीधे, फिर ये बड़ा हुआ, फिर उसके अंदर से ये सीन गुजरा, फिर ये क्या लफ्ज हो गया? दस्तूर दस्तूर।
ये क्या हो गया? दस्तकार। दस्तगाह। दस्तगाह। दस्तगाह तो नहीं लिखा हुआ, ये काह लिखा हुआ है। दस का का तो क्या जवाब है? का तो तो भाई इसका जवाब दस, है वाह। उसका जवाब है काह। इसका जवाब है वाह। हाँ, इसका जवाब है वाह भाई। ये जवाब है इसका। इसका जवाब ये है कि दस्तगाह। काह दस कोई लफ्ज नहीं होता, ठीक है। वो गाह ही होता है, उसको लिखते काह है। फारसी में भी होता था कि उसको काह वगैरह लिखा जाता था, यानी पहले इसी तरह लिखते थे। जैसे कि अब ये गुलिस्तान भी लिखना होता था ना, तो वो ऐसे लिखते हैं। ये फारसी तुर्की में दोनों में। अब ये लिखते हैं ना, तो फिर ये ऐसे ही लिखते हैं, गुलिस्तान। वो बाद में ऐसा हुआ कि जब आगे बड़े लोग बोलते हैं यार ये तो गुलिस्तान है, फिर उन्होंने फारसियों ने करना शुरू कर दिया कि उसके ऊपर छोटा सा जबर डाल दिया तो गुलिस्तान। और हमारे पाकिस्तानियों ने माशाल्लाह ये कर दिया। पाकिस्तानियों ने भी और हिंदुस्तानियों ने भी पूरे दो डंडियां बड़ी बड़ी, ताकि बिल्कुल ही गलत पढ़ा ही ना जा सके भाई। क्या ख्याल है शीरीन, ऐसा ही है? जी सर, ऐसे गुलिस्तान। ही है। हाँ। वरना देखिए कुलिस्तान कोई लफ्ज नहीं है, तो वो कुलिस्तान गुलिस्तान ही पढ़ा जाता है। जैसे कि आपने देखा होगा कि भाई वो शेख अब्दुल कादिर किलानी लिखा हुआ है, किलानी, काफ से। तो किलानी तो नहीं है ना, वो क्या है? गिलानी है ना, या जीलानी है ना। तो वो अरबी में जिलानी है, तो उर्दू में किलानी, गिलानी ये होता है। तो गाह नहीं होता, दानिशगाह, दस्तगाह। और इसी तरह से जो भी इसके साथ लाहिक लग जाए, साबिक लग जाए, उसके साथ गाह, तो काह को फिर गाह। तो फिर हम ये जो दो इसके स्टिक वो डंडे लगाए हैं तो फिर हम वो गलत पढ़ते हुए आ रहे हैं। हम गलत पढ़ते हुए नहीं आ रहे, असल हम्म। में हम गलत पढ़ने से बचने के लिए हमने ये उस्लूब राइज कर दिया है, जो कि गलत लिखते हुए आ रहे हैं। हाँ हाँ, गलत लिखते हुए आ रहे हैं। अब वो गलतुल आम जो है ना, वो राइज हो गया। अच्छा। तो ये है, जैसे ये दस्तगाह है, जैसे ये दस्तगीर लिखा हुआ है ना, दस्तकीर लिखा हुआ है। हालांकि दस्तकीर कोई लफ्ज नहीं होता, क्या होता है? दस्तगीर होता है। ये दस्तगीर। ये क्या लिखा हुआ है? मिस अरीबा, क्या लिखा हुआ है? दाल। दाल शीन शीन आगे, वाव आगे। लाम ओ फिर लाम। रा। सॉरी, अलिफ अलिफ और रा। हाँ, अलिफ जुड़ता सर नहीं मेरे है, लाम जुड़ता है। सर मेरे दिमाग में ना ये मैंने पढ़ पढ़ के लिखा है ना तो वो ही बस गया है। हाँ, तो ये दुश्वार है ना, काफी दुश्वारी होगी आपको। ये तो दुश्वार है और ये दस्तगीर है। तो देखें आप लोगों ने अलिफ की शक्लें पढ़ी। अलिफ लाम अलिफ के साथ कैसे जुड़ता है, फिर वाव लाम अलिफ के साथ कैसे जुड़ता है, फिर अलिफ के साथ लाम आ जाए तो कैसे जुड़ता है, फिर अलिफ के साथ सीन आ जाए तो अलिफ कैसा होता है, फिर दाल वाव के साथ आ जाए तो कैसा हो सकता है, और इसी तरह दाल सीन के साथ आ जाए तो कैसा होता है। ये सारी शक्लें आपने पढ़ ली। अब इसको लिख के भी लाना है ताकि इसकी मशक हो। हाँ, इसको लिख के लाना है। तो लिख के लाने के लिए आप एक सफा काफी है, जी सर। ये वाला पूरा सफा आपने लिख के लाना है, ताकि इसकी मशक होगी तो ये बैठेगा ना आपके उसमें। अब मैं आपको उसमें से जो मुश्किल वाला है वो मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ। जैसे कि आपने पढ़ा इल्ला,
सिंपल अलिफ आ गई। या अब थोड़ा फासले से ना, यहाँ से फासला, ये लाम है और फिर इसी के बराबर आगे ये आखिर में अलिफ, इल्ला। वाव के साथ भी ऐसे ही है कि ये वाव हो गया, सर लंबा सा ऐसे इसका लंबूतरा सा मुंह है, फिर इसको इधर लाए, ये गोल किया और उसके साथ ये लाम अलिफ, तो एक एक नक्ते का फासला। अलिफ के साथ वाव मिलाना है, ठीक है, यहाँ से शुरू करते हैं। यहाँ बीच में गैप आ गया और ये भी आपका करीब से। अच्छा जी, अलिफ वाव लाम अलिफ मिला के लिखना आप। ये आ गया अलिफ, ये आ गया और वाव, और उसके साथ इसी तरह से लाम अलिफ मिला। इतनी सी बात। अब अलिफ लाम, जब आप लाम बनाते हैं ना तो आप इसको फिर थोड़ा छोटा ही रखें, ऐसे अलिफ को 3 नुक्ते का रखें या ये वाला स्ट्रोक, ताकि जब लाम क्रॉस होगा ना तो ये इसके साथ टच हो जाए, और फिर आगे ये घुमा के यहाँ तक लाए, फिर ये वाला स्ट्रोक होगा 45। उसके बाद लफ्ज़ अल्लाह बनाना और ये दाल बनाना, ये अलिफ लाम और दाल, ये इस, ये जो सर्कल है इसके बीच में आए। अब जैसे इसके साथ पूरा अद्दौला लिखा हुआ है, यहाँ दवाम लिखा हुआ है, ऐसे भी कर सकते हैं। पहले आप ये बना दें ताकि आपको मुश्किल ना हो। ये कर दिया, फिर ये कर दिया, फिर यहाँ पे जोड़ दिया। ये आप बड़ा कर देंगे ताकि इसमें नाम आ जाए, बस। इसमें ये ता भी आ जाता है इसमें, और इसमें ये या भी आ जाता है, ये आप करेंगे और के बाद बड़ी या भी आ जाती है। तो ये क्या हो गया भाई, ये लफ्ज, ये लफ्ज क्या हो गया,
वाव अलिफ लाम ई। अलिफ कहाँ से आ गया? ये वाव के बाद वो लंबा कर्व गया ना सर। नहीं नहीं, ये वाव के बाद लंबा कर्व लाम का है। देखिए अलिफ तो ये है ना, जैसे अब ये लाम है, ये सारा का सारा लाम है, ये लाम। जी। अब जब ये अलिफ के साथ जुड़ा तो ये लाम हो गया, ये वाव के साथ जुड़ा तब भी ये लाम। ये क्या लफ्ज हुआ? वली। वाव लाम ला। या वली। वली हो गया ये, वली। रुका में भी लिखते हैं इस तरह, दुमानी। अच्छा अच्छा। अब आ गया अलिफ के साथ सीन। तो पहले आप ये बनाएं ताकि आपको किसी किस्म की कोई मुश्किल ना हो। ये आप 1 2 3 4 नुक्तों का बनाएं। इसके बाद आप ये बनाएं हल्का सा एक नुक्ते का, और उठाएं जिस तरह आप सीन बनाते हैं, सीन बनाएं आप। ये आपका एस, ठीक है। अब थोड़ा सा यहाँ से इसको यूं क्रॉस करें, थोड़ा सा ऐसे कर्व के साथ। तो ये अलिफ और सीन, इस्तांबुल। बात समझ आ गई आप लोगों को? फिर देखिए, आप ऐसे भी कर सकते हैं, यूं करके इसको घुमा दें, ये बनाए, फिर ये करें, फिर ये करें। ऐसे भी हो सकता है। जैसे लिखते हैं ना इस्तगफार, इस्तिगफार, जैसे लिखें आप अस्तगफिरुल्लाह रब्बी, आप ऐसे लिख सकते हैं। समझ में आ गया? अब ये सारी मिसालें सीखी हैं। अब दाल की तरफ आ जाए। दाल को आप गोल करके लिख सकते हैं हाँ के साथ। देखिए आप, ये दाल को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ये लंबा करें आप इसको, थोड़ा सा तिरछा, यानी यहाँ एक नुक्ता आ जाए, और ये आप 1 2 3 नुक्ते का ये बना दें। फिर आप इसको घुमाएं, ये 5 नुक्ते का बना सकते हैं। ये छोटा बड़ा कर सकते हैं, ये 2 नुक्तों का, ये 4 नुक्तों का, ये 3 नुक्तों का, ये 5 नुक्तों का, इस तरह से। अब इसके बीच में ये लेके आए यहाँ तक, इसके और इसके और इसके ये बीच में यहाँ तक। फिर आप इसको वो निकालें, ये दाल और हाँ, ये दाल और हाँ के साथ हाँ से। इसी तरह दाल और वाव अगर एक साथ आ जाए तो दाल को ऐसे गोल कर सकते हैं। दाल अलिफ आ जाए या दाल वाव आ जाए तो दाल को गोल कर सकते हैं। फिर वाव को भी आपको बताया कि अलिफ आ जाए या नाम आ जाए उसको गोल कर सकते हैं, तो ये नाम के साथ किया। और फिर ये इसके बाहर से ये दौलत हो गया। इसको मैं फिर लिखता हूँ, मैंने नाम बड़ा कर दिया था। अच्छा जी, दौलत दाल और वाव ऐसे भी होता है। ये दाल कर दिया आप इसमें, ये वाव आधा इसके ऊपर आधा इसके नीचे, ये आगे उसी तरह से।
दाल। कोई भी लफ्ज ऐसा हो जैसे दाल और जिसमें इकट्ठे आ रहे हो इस तरह से, और इस तरह से लिखे जा सकते हैं, सिंपल भी लिखे जा सकते हैं। अब अगर दाल के बाद सीन आ जाए तो दाल वही वाला आप करेंगे, बस उसमें ये वाला, ये जो दाल है इसमें थोड़ा सा हमने इस तरह से बनाया था, बस इसमें ये करेंगे कि बस सीधा सीधा ऐसे करके और इसको थोड़ा सा ऐसे गोल कर देंगे। यहाँ सीधा लेके गए थे और इसको भी सीधा लेके गए थे, इसमें थोड़ी सी यहाँ भी कर्व आ गया, यहाँ भी कर्व आ गया, ये कर दिया। अब इसके अंदर ही वो दाल सीन, और सीन को इससे दाल से क्रॉस कर दिया। ये आ गया आपका दस्तगाह। जैसे आप लिखते हैं ना, वक़द ख़ाब मन दस्साहा, सूरत शम्स में आप दस्साहा को इस तरह से लिख सकते हैं। वक़द ख़ाब मन दस्साहा, दाल सीन, ये वाला शेषा है या का, और फिर हाल दस्साहा दस्सेहा, दोनों रिवायतें इसमें आ गई। अच्छा, इसमें क्या किया है, इसमें एक और आपको चीज बताइए, जैसे कि इस्तेजाल में हमने पढ़ा कि ये आपने अलिफ और सीन बनाया, अब उसके बाद ये जीम, आइन, और आइन के बाद ये जीम, अब जीम के बाद अलिफ है। अलिफ और लाम को जोड़ने के लिए क्या किया कि ये अलिफ को ऐसे किया और लाम को ऐसे किया, ये चीज बनाई, और ये लफ्ज ऊपर हो गया और लाम आकर नीचे लाइन पे खत्म हो गया। ये अलिफ और लाम को इस तरह से जोड़ सकते हैं। जैसे कोई भी लफ्ज आ जाए जिसके आखिर में, जैसे बाल आ जाए, बाल लिखना है आपने तो बा, बे अलिफ बा और ये लाम, इस तरह से आप कर सकते हैं। ठीक है, इसको काफ भी कर सकते हैं आप, काफ भी और लाम, तो अलामत लगा देंगे तो काफ हो जाएगा, नहीं तो लाम हो जाएगा। बात समझ में आ गई भाई? आज के हवाले से सारी चीजें काफी है, मश्क करें इसकी अच्छी अच्छी, और कोई सवाल पूछना तो पूछे। अगली क्लास में इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है परसों। दुआ में याद रखिएगा। फी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज।